ओम शांति। आज का विषय पर्सनली हमारे तो दिल के बेहद करीब है और हमको लगता है कि शायद किसी के जीवन का वो सबसे खूबसूरत दिन होता है जब उसके घर पर शिव का ध्वज लगता है, क्योंकि जिस घर को स्वयं परम पिता परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, जिस घर को उसने अपनी छत्र छाया के नीचे ले लिया, तो उस घर का और उस घर में रहने वाली एक एक आत्मा का कितना ना बड़ा सौभाग्य होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब किसी के घर में शिव का ध्वज लगता है तो क्या प्राप्तियां होती हैं, क्यों है इसका इतना अधिक महत्व। क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक हमको उस कार्य को करने की कोई विशेष इच्छा जागृत नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिव ध्वज का इतना अधिक महत्व क्यों है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने भी अपने महावाक्यों में शिव ध्वज की महिमा की है, परंतु उससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जब किसी के घर पर शिव का ध्वज लग जाता है तो जो भी उस घर को देखता है, उस ध्वज को देखता है, तो उसके मुख से ऑटोमेटिकली एक चीज निकलती है कि ये तो परम पिता परमात्मा का, शिव बाबा का घर है। तो ये शब्द निकलना कितनी बड़ी दुआ है। आप सोच करके देखिए कि ये मुख से निकलता है कि ये घर नहीं, परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। माना उस दिन से वो हमारा घर मंदिर बन जाता है। एक एक आत्मा जब ये शब्द बोलती है तो वो शब्द हमारे लिए दुआओं का काम करते हैं और धीरे धीरे देखना हमारे घर का वातावरण सुंदर होने लगता है और सचमुच हमारा वो घर मंदिर बनने लगता है। और इससे सुंदर प्राप्ति क्या हो सकती है। दूसरा, जब हम शिव ध्वज को देखते हैं तो उसके अंदर दो खूबसूरत रंग हैं, एक रेड और दूसरा येलो। जो लाल रंग है वो है शक्ति का प्रतीक और जो पीला रंग है वो है सुख का प्रतीक। जैसा जैसा उसका रंग है वैसी वैसी उससे वाइब्रेशंस आती हैं। जब भी वो शिव ध्वज हवा में लहराता है तो उस ध्वज के साथ साथ उस ध्वज से शक्ति की और सुख की किरणें भी फैलती हैं और वो पूरी किरणें फैल करके हमारे चारों तरफ, माना हमारे घर के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव ऑरा तैयार करती हैं और हमारा घर शक्ति और सुख की किरणों के ओरे के बीच में आ जाता है, जिससे हमारे घर में रहने वाली हर एक आत्मा अपने अंदर शक्ति का अनुभव करेगी। और चूंकि हमारे अंदर शक्ति आने लगेगी तो हम किसी भी दुख का बहुत आसानी से सामना कर पाएंगे और हमारा दुख सुख में परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में दुख ना आए ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुख और सुख तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। परंतु जब परम पिता परमात्मा का ध्वज ऊपर लहराता है तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, उससे जो निकलने वाली शक्तियों की किरणें हैं वो हमको प्राप्त होती हैं, उस घर में रहने वाले एक एक सदस्य को प्राप्त होती हैं, जिस शक्ति के आधार पर वो अपने जीवन को आसानी से सुखमय बना सकता है, अपने जीवन में आने वाले हर दुख का और परिस्थिति का सामना कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, परम पिता परमात्मा ने अपने महावाक्यों में कहा है कि बच्चे, जब बहुत ऐसा समय आएगा, शायद खाने के लिए जब कभी चीज़ उपलब्ध ना हो पाए, कोई भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस समय ये हमारे लिए बहुत मदद का कार्य करेगा। और चौथा, शिव का ध्वज जहाँ होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वज में बहुत बहुत प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। परम पिता परमात्मा से अधिक प्योर, उनसे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जब ध्वज होता है तो ध्वज से जो पावरफुल वाइब्रेशंस निकलती हैं उनसे हमारे चारों तरफ, माना घर के चारों तरफ, एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव प्योर ऑरा तैयार होता है, जिससे किसी भी नेगेटिव एनर्जी की आसानी से एंट्री नहीं हो सकती है। हालांकि हम तो ये कहेंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। वास्तविकता ये है कि इससे इतनी सुंदर प्राप्तियां होती हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे सुंदर क्या होता है कि हमको परम पिता परमात्मा की गोद का, उनकी छत्र छाया का एहसास होता है। उस दिन से हमारे मन के अंदर का डर निकल जाता है। हमने एक बहन के मुख से बहुत सुंदर सुना कि पहले उनको बहुत डर लगता था, उनको रात को नींद नहीं आती थी, परंतु जिस दिन से उनके घर में शिव का ध्वज लगा है
तो उनको सदा ये अनुभूति होती है कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा इस घर के ऊपर बैठे हैं और मैं उनकी गोद में, उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। अब मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। हालांकि मैं पूरे घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बाहर सब सेटल हैं और युगल ने भी शरीर छोड़ दिया है। परंतु अब मैं सच कहती हूँ कि जिस दिन से शिव ध्वज आया ना, उस दिन से मन में डर नहीं पैदा होता है। वास्तविकता ये है कि जिन जिन आत्माओं ने शिव का ध्वज अपने घर में लगाया है, वो बहुत सारे सुंदर सुंदर अनुभव बताते हैं, और हम भी इन अनुभवों को तभी महसूस कर पाएंगे जब हम आदर सहित शिव का ध्वज अपने घर पर लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि शिव का ध्वज हम कैसे अपने घर पर लगा सकते हैं। क्या हम उसको लेकर आएं और अपने घर की छत पर लगा लें? नहीं, क्योंकि शिव परम पिता परमात्मा का ध्वज उनका चिन्ह है जो उनकी याद दिलाता है। उसको हम इतनी आसानी से अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ नियम और मर्यादाओं का पालन तो अवश्य करना होगा। उसमें सबसे पहले है कि आपको अपने नज़दीकी सेंटर पर जाना है। आप स्वयं शिव का ध्वज अपने घर पर नहीं लगा सकते। आपको नियमित टीचर दीदी से बातचीत करनी है, उनकी परमिशन लेनी है और उनके हाथ से ही शिव का ध्वज अपने घर पर लगाना है। आप अपने घर के सभी हालात बतलाएंगे कि अगर आप ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, आपके घर में किस प्रकार का वातावरण है, सब बतला करके उनकी छुट्टी लेकर के उनके हाथों से सम्मान सहित शिव का ध्वज लगाएंगे। तभी आपको प्राप्तियां होंगी, क्योंकि जहाँ रिगार्ड नहीं होता वहाँ परमात्मा का तो क्या, किसी इंसान का भी वास नहीं होता। एक इंसान भी चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे इज्जत, प्यार और सम्मान मिले। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी को अपने घर में लाना चाहते हैं, जब हम उनकी गोद चाहते हैं, फिर कुछ नियम और मर्यादाओं का तो पालन करना पड़ेगा। और दूसरा, ये विशेष ध्यान रखा जाए कि जब भी आप घर में शिव का ध्वज ला रहे हैं, तो भले ही आपके घर में कोई उस ज्ञान को स्वीकार करे या ना करे, ब्रह्मा कुमारी इसको माने या नहीं माने, कोई मैटर नहीं करता है, परंतु हर एक के दिल में उस शिव ध्वज के प्रति, उस झंडे के प्रति रिगार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ जाकर के घर में शिव का ध्वज लगाएं और बाद में फिर उस ध्वज का अपमान किया जाए, तो इससे हमारा पाप का खाता बन सकता है। तो जब भी आप घर में शिव का ध्वज लगाएं तो सबकी सहमति अवश्य लें, ताकि सब परिवार के सदस्य उसको सम्मान सहित अपने घर में स्वीकार करें, क्योंकि परम पिता परमात्मा का जहाँ सम्मान होगा वहीं उनका वास होगा और वहीं सुख, समृद्धि और शांति आती है। और तीसरा, चूँकि परम पिता परमात्मा का ध्वज बहुत प्योर है, तो इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में खान पान की विशेष शुद्धि हो। उस घर में प्याज लहसुन तो कोई बात नहीं, चलो बहुत सारे घरों में यूज़ किया जाता है, परंतु उस घर में नॉनवेज नहीं बनता हो। और दूसरा, ड्रिंक नहीं करते हो, क्योंकि शिव का ध्वज बहुत पवित्र है। क्योंकि हम मंदिर में भी इन चीज़ों का सेवन तो नहीं करते हैं ना, एटलीस्ट उस दिन से, जिस दिन से हमारा घर में शिव का ध्वज आता है, तो हमारा ये घर भी मंदिर बन जाता है, और मंदिर में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। हाँ, परंतु यदि आपके लिए किसी प्रकार का बंधन आ रहा है, कोई भी ऐसी मर्यादा है जिसका आप पालन नहीं कर सकते, परंतु आपका दिल बहुत है कि मैं अपने घर में शिव का ध्वज लगाऊं, तो उसका सीधा सा एक ही सरल उपाय है कि आप दिल से परम पिता परमात्मा को कह दीजिए। देखना, अगर आपकी दिल सच्ची है, आपकी भावना प्योर है, तो परम पिता परमात्मा कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, जिससे मर्यादा भी रह जाए और आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। हाँ, और दूसरा, जब भी आप घर में शिव का ध्वज लगाएं तो बड़े प्यार से उनका खूब स्वागत और सम्मान करते हुए, जैसे किसी घर में, अगर आप भक्ति में भी देखेंगे कि कभी घर में जब कभी गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है या माता रानी की मूर्ति लाई जाएगी अभी नवरात्रों में, तो कितने प्यार से, कितने आदर सम्मान के साथ उसको लाया जाता है और फिर बड़े प्यार से उसकी स्थापना की जाती है, इतना वार्म वेलकम किया जाता है। ये सब
परमपिता परमात्मा को नहीं चाहिए, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिल के उद्गार, हमारी दिल की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। और जब हम किसी भी कार्य को बहुत अधिक भावना से, श्रद्धा से, प्यार और सम्मान के साथ करते हैं तो परमपिता परमात्मा का दिल बेहद प्रसन्न हो जाता है और उनके दिल से इतनी अधिक दुआएं निकलती हैं। और जिस घर में परमपिता परमात्मा को इतने प्यार के साथ, इतने सम्मान के साथ, स्वागत के साथ लाया जाएगा, तो उस घर को परमपिता परमात्मा भला कैसे छोड़ कर के जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो हमारे दिल का सच्चा प्यार, हमारी भोली भाली भावनाएं चाहिए। अभी हमने एक छोटा सा सुंदर सा अनुभव बतलाते हैं कि एक गांव में ये कहा गया कि आपको, वो नए नए बाबा के बच्चे अभी साल भर के भी नहीं थे उस समय, तो उनकी भी दिल हुई कि जब उन्होंने देखा कि सेंटर पर इतनी सुंदर तरीके से शिव का ध्वज लगाया जाता है और किसी घर में भी प्रोग्राम को अटेंड किया, तो उनकी भी दिल हुई कि हम भी अपने घर में शिव का ध्वज लगाएं। तो फिर उनको सारी नियम मर्यादाएं बतलाई गई और हमने कहा कि आप बड़े प्यार से जब भी शिव का ध्वज आएगा तो आप उनका स्वागत करना। तो इतना वंडर लगा, जितने भी घरों में शिव का ध्वज लगाया गया सभी घरों में उन्होंने फूलों की पत्तियों से वार्म वेलकम लिखा, वेलकम मीठे बाबा, स्वागतम है आपका। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था ना, तो एक एक पत्ते से परमपिता परमात्मा के प्रति उनका प्यार और रिगार्ड झलक रहा था। तो सभी को ये अनुभव हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने बाबा का वेलकम किया है, कितनी प्यार और श्रद्धा के साथ उन्होंने परमपिता परमात्मा का ध्वज लगाया है। क्योंकि सब जगह तो और चीज़ें काम करती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के दिल पर कोई चढ़ सकता है तो वो है सच्ची और साफ दिल वाला, जिसकी भावना जितनी प्योर होगी, जिसकी अंदर की शुद्धता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक परमपिता परमात्मा उस दिल को स्वीकार करते हैं। वास्तविकता ये है कि परमपिता परमात्मा पहले हमारे दिल तख्त को स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ही वो हमारे घर का चुनाव करते हैं। क्योंकि जिसके दिल पर झंडा नहीं लहराएगा, जिसके दिल तख्त पर परमपिता परमात्मा का वास नहीं होगा, उसके घर पर भी ध्वज कैसे वास कर सकता है। तो हम समझते हैं कि शायद कुछ हद तक आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा, क्योंकि कुछ भाई बहनों को ये जानने की इच्छा हो रही थी कि हम शिव का ध्वज कैसे अपने घर पर लगा सकते हैं, क्यों उसकी इतनी महिमा है। तो हम समझते हैं कि शायद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, आप निसंदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर के अपनी टीचर दीदी से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से इस बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हाँ, परंतु इतना हम अवश्य कहेंगे, जब भी लगाओ संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण निष्ठा और भावना के साथ लगाना और उसका खूब दिल से रिगार्ड करना। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सदैव परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सदैव सुरक्षित रहें। आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे और आप सबके घर की छत पर परमपिता परमात्मा का ध्वज सदा ही लहराता रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।